कार्ल सच में बहुत टैलेंटेड है। वह फिर से जंगल में एक रात रहने की चैलेंज पूरी करने आया है। उसकी नजर सामने झुके हुए पेड़ पर पड़ी। बस कुछ डालियां काटनी थी और उसने तुरंत अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया। इस ढलान जैसी जगह पर उसे एक समतल बेस खोदना था। उसने फावड़ा उठाया और तेजी से मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में उसने जमीन समतल करके एक बिस्तर और रहने की जगह बना ली। थोड़ा बैठकर आराम किया। फिर ठंडी सर्दियों का ख्याल आते ही उसने सोचा गर्माहट का इंतजाम करना पड़ेगा। उसने बड़े गड्ढे के एक कोने में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और वहां एक साधारण चूल्हा बनाया। फिर मिट्टी के प्लेटफॉर्म्स पर एक योजना बनाई और चूल्हे के पास एक लंबी खाई खोद दी। शायद आप में से कुछ ने पहले ही समझ लिया होगा। यह था उसका नया सीखा हुआ कांग अर्थात गर्म बिस्तर बनाने का तरीका। इस विधि से उसका बिस्तर हमेशा गर्म रहेगा। उसने खाई के ऊपर लकड़ी की छड़ियां सजाई और दूसरी ओर दो मजबूत लकड़ी के खंभे लगाकर एक ठोस दीवार खड़ी की। कांग अब आकार ले चुका था। अब बारी थी पीली मिट्टी तैयार करने की, जिसे बड़े बड़े गोले बनाकर बिस्तर की सतह पर लगाया जाना था ताकि धुआं अंदर से बाहर न निकले। इसके लिए एक सच्चे राजमिस्त्री की कुशलता चाहिए थी। जंगल में भी परफेक्शन जरूरी था। 2.5 घंटे की मेहनत के बाद पूरा कांग सिस्टम तैयार हो गया। फिर दाढ़ी वाला भाई कार्ल लकड़ी इकट्ठी करके लौटा और अपने इस मास्टरपीस को परखने के लिए चूल्हा जलाया। अगली सुबह सूरज निकलते ही कार्ल ने फिर काम शुरू किया। चिमनी का आखिरी काम पूरा करते ही उसका चूल्हा अब पूरी तरह तैयार हो चुका था। अब वह आश्रय के मुख्य ढांचे पर काम आगे बढ़ा सकता था। उसने मजबूत लकड़ी के खंभे गाड़े, फिर उन पर क्रॉस बीम्स को मजबूती से बांधा। धीरे धीरे शेल्टर का बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। दीवारें भी लकड़ी की बनानी थी, इसलिए उसने एक एक करके लकड़ियां जोड़नी शुरू की। हर परत को सटीकता से जमाया। जब कार्ल तन्मय होकर काम कर रहा था तभी आसमान से बर्फ गिरनी शुरू हो गई। उसे याद आ गया मौसम बिगड़ने से पहले उसे निर्माण पूरा करना होगा, लेकिन जल्दीबाजी में भी उसे सावधानी और जिम्मेदारी से काम करना था, वरना घटिया काम का नतीजा उसे ही झेलना पड़ता। धीरे धीरे उसने बिस्तर के ऊपर एक और सुंदर लकड़ी की परत जोड़ी, जिससे उसका कांग पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब बारी थी छत बनाने की। कुछ मजबूत लकड़ियों को जोड़कर उसने उसका ढांचा तैयार कर लिया। छत पर उसने सूखी घास खर बिछाकर बांधी, जिससे पूरी छत को इंसुलेशन मिल गया। आखिर में किनारों से अतिरिक्त हिस्से काट दिए गए और छत का निर्माण पूरा हो गया। फिर उसने दरवाजा जोड़ा और आश्रय के अंदर की खाली जगहों को मिट्टी से सील कर दिया ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। कार्ल ने एक मोटी लकड़ी की पट्टी ली और हाथ वाले ड्रिल की मदद से एक साधारण टेबल बना डाली। समय धीरे धीरे बीतता गया और सूरज ढलने लगा। घर के अंदर ठंड बढ़ती जा रही थी तो जल्दी से चूल्हा जलाया ताकि भीतर गर्मी लौट आए। फिर उसने रात का खाना तैयार करना शुरू किया। उसने आग पर इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट सेंका, फिर 2 पैनकेक बनाए। पकाने का तरीका थोड़ा अनोखा था। वह उन्हें सीधे कोयले की आग पर रख देता था। दिन भर की मेहनत के बाद एक भरपूर भोजन की जरूरत थी। पकवान तैयार हुआ, एक हल्का मगर स्वादिष्ट गाढ़ा व्यंजन। पेट भरकर खाने के बाद वह अपने शेल्टर में लौट आया और कांग की गर्माहट में कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गया।